एपिसोड नंबर 171 की स्टार्टिंग होती है और फूजिन चेन यान से कह रहा होता है, इस खुशबू को मैं ही स्मेल कर सकता हूँ। और फिर तभी यान कहती है, एक सेकंड रुको, मुझे अजीब माहौल में रहना अजीब लगता है। यान ये फीलिंग एक्साइटमेंट की है और मैंने पहले ही इसे एक्सपीरियंस किया है। और ये कहकर फूजिन चेन शुरू हो जाता है और वहीं यान मन में कहने लगती है, ये झरने की आवाज के साथ साथ ये रात का आसमान तो और भी ज्यादा शानदार लगता है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहां गाउसिया फोन पर लिनयान से कह रही होती है, लिनयान तुम कैसे हो और क्या तुमने कल यान को सबक सिखाया। अब लिनयान कहता है, नहीं, उस बीच ने मुझे धोखा दिया। और वहीं से कुछ लोग जाते हुए कह रहे होते हैं, ये व्यक्ति कितना बदबू मार रहा है, ये आखिरकार है कौन। लिनयान की ये बातें सुन गाउसिया चिल्लाती हुए कहती है, क्या, लेकिन हमारा प्लान तो बहुत ही बढ़िया था और हमने वाइन की गिलास में मिलाई बेहोशी की दवा, उसका क्या हुआ। और लिनयान गुस्से से मन में कह रहा होता है, मैं तो बहुत ही ज्यादा असहाय था और वो तो अच्छा हुआ कमरे की साफ सफाई करने के लिए कर्मचारी आए और उसने मुझे बचा लिया और मुझे तो लगने लगा था कि मैं इसी तरह मर जाऊंगा और उसने तो मेरी बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। और फिर लिनयान कहता है, रहने भी तो, बस तुम वही करो जो मैंने कहा था, उसे मारने के लिए जो हो सके वो करो। और फिर फोन कट हो जाता है और लिनयान गुस्से से मन में कहने लगता है, यान मेरे पास कई सारे तरीके हैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने के, और अब बस यान तुम देखती जाना मैं किस तरह तुम्हारे चेहरे को कुचलता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ भी गाउसिया मन में कह रही होती है, आखिरकार यान ने लिनयान के साथ क्या किया जो वो इतना ज्यादा नाराज हो चुका है, और ये कितनी ज्यादा दुख की बात है कि हमारा प्लान बेकार हो गया और अब तो मैं हेनलिन को दवाई भी नहीं दे सकती क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल में है। और अगर मैंने जल्द से जल्द यान से छुटकारा नहीं पाया तो हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी। और ये कहते हुए वो यान को फोन करने लगती है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में यान और फूजिन चेन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर फूजिन चेन मन में कह रहा होता है, इतनी बेइज्जती हो जाने के बाद लिनयान शांत नहीं बैठेगा और मेरे ख्याल से वो यान को चोट पहुंचाने के लिए और भी ज्यादा कड़े कदम उठाएगा और इसीलिए अब मुझे यान की और भी अच्छी तरह से सुरक्षा करनी होगी। और फिर तभी यान जाग जाती है और कहती है, फूजिन चेन अभी समय क्या हुआ है। फूजिन चेन कहता है, यान तुम जाग गई, तुम थोड़ा और सो जाओ। फिर यान ब्लश करते हुए कहती है, फूजिन चेन अब मुझे भी स्मेल आ रही है और ये स्मेल बहुत ही बढ़िया है। तब फूजिन चेन कहता है, क्या सच में ये गंध तुम्हें भी आ रही है और ये अच्छी है ना। फिर यान कहती है, हाँ, ये हल्की धूप की तरह है जो कि मुझे गर्माहट महसूस कराता है। और क्या फूजिन चेन ये तुम्हारी नेचुरल खुशबू है, वाओ कितनी अच्छी है। फूजिन चेन यान से कह रहा होता है, बस यान बहुत हो गया, अगर तुम मेरे साथ ऐसा ही करती रहूंगी तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। और कल रात को तुम बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं थकाऊंगा। फिर तभी यान को एहसास होता है और वो अलर्ट हो जाती है और फिर टॉपिक चेंज करते हुए कहती है, ओ माय गॉड फूजिन चेन, लिनयान अभी भी वहाँ पर बंधा हुआ होगा, अगर वो मर जाएगा तो क्या होगा। तब फूजिन चेन कहता है, तुम इस बारे में चिंता मत करो, होटल में ढेर सारे एम्प्लॉयज है और मैंने उनसे कहा है कि वो उसकी अच्छी तरह से देखभाल करे। और फिर तभी यान एकदम से उठ जाती है और कहती है, ओ मेरा फोन रिंग हो रहा है। और फिर वो फोन देखते हुए मन में कहती है, अरे ये तो गाउसिया का कॉल है। और फिर वो फोन उठाती है और सामने से गाउसिया उससे कहती है, यान क्या तुम इस वीकेंड घर वापस आ रही हो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। उसकी ये बातें सुन यान मन में कहने लगती है, मुझे लगता है कि लिनयान के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी खबर गाउसिया को पहुंच चुकी है और अब वो खुद ही मुझसे बदला लेना चाहती है। और फिर यान कहती है, हाँ, लेकिन कल मैं अपने दोस्त के साथ वापस आऊंगी। और फिर गाउसिया कहती है, ओ तुम्हारे पास कैंपस में अपने दोस्त के साथ समय बिताने के लिए बहुत समय होगा और वैसे हम दोनों को अकेले समय बिताने का समय बहुत ही कम मिलता है और इसके अलावा हमारा घर बहुत ही ज्यादा दूर है और उसे परसों स्कूल भी जाना होगा और इसीलिए तुम्हारे दोस्त का हमारे घर पर रहना सुटेबल नहीं होगा। और फिर वो मन में कहने लगती है, उससे छुटकारा पाना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और मैं उसके साथ किसी और पर्सन को यहाँ पर नहीं आने दे सकती। फिर यान कहती है, तो फिर मैं डिनर के लिए घर नहीं आ पाऊंगी, मैं बाहर ही खा लूंगी। ये सुनते ही गाउसिया चिल्लाती हुई कहती है, नहीं यान ऐसा मत करो, देखो अभी तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में हैं और कंपनी में बहुत सारा काम है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ समय मेरे साथ बिताओ। और फिर यान स्माइल करती हुई कहती है, तो फिर ठीक है, कल रात को मिलते हैं। और फिर फोन कट हो जाता है और यान हंसती हुई फूजिन चेन से कहती है, गाउसिया ने मुझे फंसाने के लिए चारा डाला है। और फूजिन चेन को इस तरह शांत बैठा
देख वो हैरानी से कहती है फूजिन चेन, और फिर वो मन में कहने लगती है वो मुझे इस तरह क्यों देख रहा है, अभी कुछ देर पहले तो वो ठीक था। और फिर फूजिन चेन कहता है तुम अपने घर पर मेरी जगह अपनी दोस्त को डिनर पर ले जा रही हो। यानुस की ये बातें सुन मन में कहने लगती है फूजिन चेन को इस बात से जलन हो रही है। और फिर वो उससे कहती है ये सिर्फ एक नॉर्मल डिनर है और गाउसिया निश्चित रूप से मेरे साथ कुछ करेंगी, और इसीलिए मैं अपने साथ अपनी दोस्त को ले जा रही हूँ ताकि वो कुछ भी करे तो मैं उसे रंगे हाथ पकड़ सकूं। और इसके अलावा फूजिन चेन अगर तुम मेरे साथ घर चलते हो तो गाउसिया कुछ नहीं कर पाएंगी और इससे हमारा प्लान फेल हो जाएगा। फिर फूजिन चेन कहता है तो इसका ये मतलब है कि इस बार भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। यान बेड से उतरती हुई कह रही होती है चिंता मत करो चांगयान, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है और मैं गाउसिया की गंदी चालों से बहुत ही अच्छी तरह से परिचित हूँ। पॉइजन देना या जूस में बेहोशी की दवा मिलाना या किडनैपिंग करना, वो ऐसा ही कुछ करेंगी। और फिर तभी फूजिन चेन यान का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने पास खींच लेता है और यान हैरानी से कहती है फूजिन चेन। और फिर फूजिन चेन कांपते हुए कहता है रुक जाओ यान, और मैं उन लोगों को मारने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हो रहा हूँ क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है। उसकी ये बातें सुन यान ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है शुक्रिया फूजिन चेन, और फिर वो उसे किस करने लगती है। और यान को ये करता देख फूजिन चेन भी उसका अच्छी तरह से साथ देता है। और फिर वो उससे कहता है यान मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तब यान कहती है लेकिन ठीक है तो फिर मुझे तुम्हारे बारे में सोचने दो। और फिर तभी फूजिन चेन यान को गुस्से से किस करने लगता है, उसे वापस बेड पर लेटा देता है और वहीं यान चिल्लाती है। और फिर फूजिन चेन कहता है यान मुझे लगता है कि तुम वो बात भूल गई हो कि मैंने तुमसे कहा था कि इमरजेंसी पे तुम मुझे कांटेक्ट करना। अब मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात अच्छी तरह से याद दिलानी होगी। उसकी ये बातें सुनते ही यान को पुरानी बातें याद आ जाती है और मन में कहती है सच में फूजिन चेन पागल हो चुका है। और फिर यान बड़े प्यार भरी नजरों से फूजिन चेन से कहने लगती है नहीं फूजिन चेन वो बात नहीं है, तुम तो मेरे हुक्म के इक्के हो और मैं गेम की स्टार्टिंग में ही तुम्हें बाहर कैसे निकाल सकती हूँ। इस पर फूजिन चेन शांत हो जाता है और फिर वो ब्लश करते हुए कहता है क्या हो यान अगर मेरे पास इससे अच्छा प्लान हो। और फिर वो मन में कहने लगता है यान पर मैं कभी भी गुस्सा नहीं कर सकता। फिर यान कहती है क्या सच में तुम्हारे पास कोई प्लान है तो जल्दी से मुझे इस बारे में बताओ। और फिर फूजिन चेन यान के एकदम क्लोज जाते हुए कहता है यान जब तुम मुझे सेटिस्फाई करोगे जब मैं तुमको इस प्लान के बारे में बताऊंगा। और ये कहकर वो यान को किस करने लगता है और शुरू हो जाता है। और वहीं यान कह रही होती है फूजिन चेन। फिर फूजिन चेन कहता है देखो यान तुम जिस तरह से मुझे आवाज देती हो वो सच में बहुत ही प्यारा है। और वहीं यान मन में कहने लगती है ऐसा लगता है कि अब मैं खुद पर से अपना कंट्रोल खो रही हूँ। और फिर यान फूजिन चेन को गले लगा लेती है और कांपते हुए मन में कहने लगती है वो इतना ज्यादा हॉट है कि अब मुझे उसकी लत लग चुकी है और अब मैं उसका विरोध नहीं कर सकती। और फिर सीन शिफ्ट उधर में नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ फूजिन चेन और यान घर पहुँच जाते हैं और फूजिन चेन यान से कह रहा होता है और अब जबकि लिन यान ने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है तो अब वो गाउसिया से दोस्ती करने के लिए उसके पास जाएगा और तुमसे छुटकारा पाने की कोशिश करेगा। उसका ये प्लान सच में बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है। और फिर मैं अपना और फिर तभी मॉम चिल्लाते हुए वहाँ आने लगती है और कहती है यान आखिरकार तुम वापस आ ही गई। और यान फूजिन चेन की मॉम को इस तरह अपने पास आता देख चौंक जाती है और मन में कहने लगती है मिसेस फू। और यान कह रही होती है मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हो और आपको हमको यहाँ बुलाना चाहिए था ताकि हम यहाँ कुछ तैयारी कर सके। और फिर वो मन में कहने लगती है उन्होंने तो मुझे सच में डरा ही दिया। और फिर मॉम यान को खींचकर वहाँ से ले जाते हुए कहती है यान तुम्हारा नया घर तैयार है और चलो मेरे साथ आओ। उनकी बातें सुन यान हिचकिचाते हुए कहती है क्या नया घर, वो क्या है? और प्लीज मॉम आप थोड़ा धीरे चलिए मुझे चक्कर आ रहे हैं। और फिर यान वहाँ पर पहुँच जाती है और उस घर को देख चौंकती हुए मन में कहने लगती है हम यहाँ पर लगभग 15 मिनट की दूरी तय कर आए हैं और ये तो बिल्कुल एक प्राइवेट महल जैसा है। और वो उस महल को देख कांप रही होती है और वहीं मॉम खुश होती हुए कहने लगती है यान तुम्हारी शादी के बाद फूजिन चेन और तुम यहीं रहोगे और ये घर तुम्हें कैसा लगा? और फिर यान हैरानी से कहती है मॉम क्या इसके बारे में पहले से ही फूजिन चेन को पता था? और फूजिन चेन को देख मन में कहने लगती है फूजिन चेन तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका? और फिर मॉम कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे इस बारे में
पता था या नहीं, और चलो अंदर चलते हैं। फिर यान कहती है मेरा मतलब ये था कि मुझे पहले ही बहुत सारे गिफ्ट मिल चुके हैं। और फिर वो मन में कहने लगती है मुझे कल गाउसिया से निपटना है और इसलिए बेहतर होगा कि मैं खुद को तरोताजा कर लूं और कुछ तैयारी कर लूं। फिर मॉम कहती है क्या तुम ये नहीं चाहती कि मैं वेडिंग सेरेमनी करूं, और तुमने ये घर लेने से भी इनकार कर दिया। और फिर वो जोर जोर से रोती हुई कहती है यान तुम मुझे अपनी सास नहीं मानती है ना। और फिर यान उन्हें शांत कराती हुई कहती है बेशक आप मेरी मॉम है और मुझे लगता है कि शादी के बाद फूजिन चेन यहाँ पर रह सकता है। फिर मॉम चिल्लाती हुई कहती है नहीं नहीं मुझे पता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं है और ये जर्जर है। उनकी ये बातें सुन यान मन में कहने लगती है क्या जर्जर, आप जैसी एक अमीर महिला ही इस विला को जर्जर कह सकती है। और फिर तभी फूजिन चेन यान के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है यान उधर देखो। और फिर यान हैरानी से उस साइड देखने लगती है और मन में कहती है ये तो पेंट है, इस घर को रेनोवेट कराया गया है और सच में मिसेस फू ने इस पर बहुत ही ज्यादा काम करवाया है। और फिर यान मिसेस फू से कहती है चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि एक अंदर से कैसा है। और फिर वो मन में कहने लगती है उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मुझे उसकी सराहना करनी चाहिए। और यान की ये बातें सुन मॉम कहती है क्या सच में, चलो ठीक है चलते हैं। और फिर वो यान का हाथ पकड़ तेजी से अंदर जाने लगती है और कहती है जल्दी करो अंदर बहुत सारे कमरे हैं। और वहीं यान मन में कह रही होती है क्या उनका ये मतलब है कि इस बड़े से विला का हमको हर एक कमरा देखना है। और वहीं फूजिन चेन भी उन्हें इस तरह जाता देख शांत खड़ा हुआ होता है। और वहीं अंदर मॉम यान को रूम दिखाते हुए कह रही होती है यान क्या तुम्हें डेकोरेशन पसंद है, हम इस रूम को तुम्हारी पसंद के हिसाब से चेंज करवा सकते हैं। और फिर फूजिन चेन हैरानी से कहता है मॉम क्या आपने पहले ही इंटीरियर डेकोरेशन और सारे फर्नीचर बदल दिए हैं। उसकी ये बातें सुन मॉम गुस्से से कहती है बस तुम और कुछ मत कहना। और यान फर्नीचर को छूते हुए मन में कह रही होती है इस घर को अभी भी रेनोवेट किया गया है लेकिन ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना सा लग रहा है। और फिर यान कुछ दिन पहले की बातें याद करने लगती है जहाँ मॉम यान से कह रही होती है यान क्या तुमको इस तरह का डिजाइन पसंद है। तब यान कहती है हाँ मुझे ये डिजाइन बहुत ही आरामदायक लग रहा है और अच्छा भी। और वो पुरानी बातें याद कर मन में कहने लगती है मैंने तो बस उस दिन ऐसे ही उनको जवाब दे दिया था, लेकिन मैंने इस बारे में नहीं सोचा था कि वो इस बात को इतना सीरियसली ले लेंगी। और यहाँ तक कि मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ भी इतनी मेरी परवाह नहीं करती जितनी वो मेरी कर रही है। और वहीं मॉम यान को इस तरह देख उससे कहती है क्या हुआ यान, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। और फिर वो मन में कहने लगती है वो बहुत ही ज्यादा दुखी दिख रही है और इस डेकोरेशन के बारे में मैंने प्रोफेशनल लोगों से बात की थी, मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा बेकार है। और फिर यान कहती है मॉम मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये डिजाइन बहुत ही बढ़िया है। उसकी ये बातें सुन मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसका हाथ पकड़ उसे ले जाती हुई कहती है चलो यान ऐसे बहुत से रूम है जिसमें अलग अलग डिजाइन की हुई है और तुम उन सभी रूमों में से कोई भी रूम सेलेक्ट कर सकती हो जिसमें तुमको रात बितानी हो। अब यान कहती है हाँ ठीक है मॉम चलिए। और फिर वो जाकर एक दूसरा रूम देखते हैं जहाँ यान कहती है मॉम ये भी रूम मुझे पसंद आया। और वहीं मॉम हंस रही होती है और वहीं उन दोनों को इस तरह देख फूजिन चेन मन में कह रहा होता है उसे देखकर ऐसा लगता है कि सच में यान को ये घर बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और फिर फूजिन चेन पुरानी बातें याद करने लगता है जहाँ यान रोती हुए कह रही होती है मुझे मेरे घर वापस जाना है। वहीं फूजिन चेन खड़ा मन में कहने लगता है तुम्हें घर वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है यान, मैं तुम्हारे लिए एक नया घर बनाऊंगा। और ये सब पुरानी बातें याद करते हुए मन में कहने लगता है मैंने उस समय खुद से ये वादा किया था कि तुम्हारे लिए एक नया घर बनाऊंगा यान, क्योंकि यान तुम वेडिंग सेरेमनी नहीं चाहती तो इसीलिए कम से कम तुमको एक घर तो दे ही सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ फूजिन चेन की मॉम का फोन रिंग होने लगता है और फिर वो फोन उठाती है और फूजिन चेन के डैड कहते हैं डार्लिंग तुम कहाँ पर हो, मैंने कितने समय से तुमको नहीं देखा और क्या तुम फिर से उसी विला में हो। तब वो उनसे कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि ये लगभग तैयार हो ही चुका है। और फिर वो कहते हैं डार्लिंग मेरा वजन कम हो चुका है और मेरा पेट भी दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। और फिर वो हिचकिचाते हुए कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गई, मैं अभी वहाँ पर आती हूँ। और फिर वो जाकर कार में बैठ जाती है और यान से कहती है याना मुझे जाना होगा और ये सब मैं अब फूजिन चेन पे छोड़ती हूँ, वो तुमको पूरा घर दिखाएगा। तब वो कहती है हाँ ठीक है बाय मॉम। और फिर फूजिन चेन यान के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है चलो यान। तब यान कहती है हाँ ठीक है। और फिर वो मन में कहने लगती है आज मुझे पता चला कि फूजिन चेन एक बच्चे की तरह बर्ताव करने में इतना अच्छा क्यों है।
है और फूजिन चेन यान को रूम दिखा रहा होता है और वहीं यान खुश होती हुई कहती है, वाओ, इस स्टडी रूम से तो हम समुद्र देख सकते हैं, सच में ये कितना सुंदर है। फिर फूजिन चेन कहता है, यान तुम इस रूम में अपनी पढ़ाई कर सकती हो और अगर पढ़ाई करते करते तुम थक जाओ तो तुम बाहर जाकर बीच पर आराम भी कर सकती हो। और फिर तभी यान की नजर किसी चीज पे पड़ती है और वो मन में कहने लगती है, ये बुक इतनी प्राइम लोकेशन पर क्यों रखी हुई है जबकि इस पर कोई नाम भी नहीं है। और वहीं फूजिन चेन कह रहा होता है, चलो यान कल के प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। यान तुमको कल गाउसिया से अच्छी तरह से निपटना होगा और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम फिर से खतरे में पड़ो और मैं पुलिस को बुला लूंगा। और फिर तभी उसकी नजर यान पे पड़ती है जो कि इस बुक शेल्फ से बुक निकालने लगती है और वो हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं यान रुक जाओ, वो बुक नहीं। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और यान उस बुक को देख ब्लश करती हुए मन में कहती है, ये बुक तो, अरे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा कुछ देख लिया है जो कि मुझे नहीं देखना चाहिए था। और फिर वो उस बुक को फूजिन चेन को देखती हुए कहती है, ओ मुझे माफ करना फूजिन चेन, मुझे ये बात नहीं पता थी कि ये तुम्हारी पर्सनल डायरी है। और फिर वो मन में कहने लगती है, ऐसा लगता है कि मेरा नाम उस पेज पर है, हालांकि मैंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा है। और वहीं फूजिन चेन उससे बुक लेते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ये देखा या नहीं। और फिर यान मन में कहने लगती है, लेकिन फूजिन चेन तुमने इस बुक को इतनी इम्पोर्टेंट जगह पर क्यों रखा हुआ था। और फिर फूजिन चेन ब्लश करते हुए घूम जाता है और फिर यान उससे कहती है, वैसे फूजिन चेन ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि तुम अभी भी डायरी लिखते हो, वैसे तुमने इस डायरी में क्या लिखा है। तब वो कहता है, बस ऐसा कुछ खास तो नहीं लिखा है, बस मेरी दिनचर्या में जो भी छोटी मोटी चीजें मेरे साथ होती है मैं उस बारे में लिख लेता हूँ। और फिर यान कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम पूरे दिन इतने ज्यादा बिजी रहते हो और तुम्हारे पास इतनी छोटी मोटी बातों लिखने का समय होता है क्या। फिर फूजिन चेन ब्लश करते हुए कहता है, हाँ मैं फ्री होकर इसे लिख लेता हूँ। फिर यान एक इविल सी स्माइल देकर हैरानी से कहती है, क्या। और फिर वो मन में कहने लगती है, फूजिन चेन तुम्हारा ये रिएक्शन मुझे इस बुक के बारे में और भी जानने के लिए उकसा रहा है। और फिर यान टेबल पर बैठ कॉपी में लिखने लगती है और उसे इस तरह देख फूजिन चेन कहता है, तुम ये क्या कर रही हो। तब यान कहती है, अब मैं भी अपनी एक पर्सनल डायरी बनाऊंगी जिसमें मैं दिन में जो कुछ भी मेरे साथ होगा मैं उसके बारे में लिखूंगी। फिर फूजिन चेन कहता है, तो फिर यान तुमने अभी क्या लिखा। फिर यान कहती है, बिल्कुल नहीं, अगर तुमको ये जानना है कि मैंने अपनी डायरी में क्या लिखा है तो फिर तुमको भी मुझे अपनी डायरी देनी होगी। फिर फूजिन चेन थक हार कर कहता है, हाँ ठीक है, तो फिर ये सौदा रहा। और फिर वो अपनी डायरी उसे दे देता है और यान तुरंत उस डायरी को उठाती हुए कहती है, तुम्हारा शुक्रिया फूजिन चेन। और यान फूजिन चेन की वो बुक देखते हुए कह रही होती है, वाह फूजिन चेन, तुम पोयम भी लिख लेते हो। तब फूजिन चेन ब्लश करते हुए कहता है, हाँ थोड़ी बहुत लिख लेता हूँ। और फिर यान मन में कहने लगती है, फूजिन चेन ने हर पोयम मुझ पर लिखी है और ये उसने उस समय की बात लिखी है जब मैं उससे पहली बार मिली थी और ये उसकी चिंता है जब वो मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। और उसने इस बारे में भी लिखा है जब वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ ये जानकर कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ। और फूजिन चेन अपनी सारी फीलिंग्स को पोयम के जरिए लिखता है। और फिर यान कहती है, फूजिन चेन तुम एक अच्छे कवि हो। ये सुन फूजिन चेन हिचकिचाते हुए कहता है, यान तुम मेरी चापलूसी करना बंद करो। और यान उसे इस तरह देख मन में कहने लगती है, वो जिस तरह मुझे जवाब दे रहा है वो सच में बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। और क्या ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये उसके दिल की कोमल और सबसे निजी रहस्य है। और उसकी ये पर्सनल डायरी पढ़कर ये पता चलता है कि वो बहुत ही मासूम लड़का है जो कि अपने पहले प्यार को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और फिर यान उस बुक को टेबल पर रखती है और फूजिन चेन को पीछे से गले लगाती हुए कहती है, फूजिन चेन आज तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे हो, पीछे घूमो। और फिर फूजिन चेन ब्लश करते हुए कहता है, अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है और यान तुम क्या खाना चाहूंगी। और तभी यान उसे किस करने लगती है और फिर वो उससे कहती है, फूजिन चेन तुम जो कुछ भी बनाओगे वो मुझे पसंद आएगा। ये सुन फूजिन चेन ब्लश करने लगता है और फिर वो उसके चेहरे को छूते हुए कहता है, यान क्या तुम ये बात जानती हो कि मुझे क्या पसंद है और आज का यही मेरा डिनर है। फिर यान कहती है, हाँ ठीक है। और फिर वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान डिनर करते हुए कह रही होती है, फूजिन चेन सच में ये खाना बहुत ही ज्यादा यमी है और तुम्हारी खाना बनाने की स्किल्स दिन ब दिन और भी ज्यादा बेहतर होते जा रही है। और उसकी ये बातें सुन फूजिन चेन खुश होती हुई मन में कहने लगता है, यान तुम्हारे आने के बाद ही मैं इतना बेहतर
बेहतर हो पाया हूँ। और वहीं यान कह रही होती है, वैसे फूजिन चेन हमारे घर पर एक कुक है, तो फिर तुमने खुद ही जाकर खाना क्यों बनाया? तो फूजिन चेन कहता है, इस नए घर में ये हम दोनों का पहला दिन है और इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने ऐसा किया। उसकी ये बातें सुन यान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगाती हुए कहती है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा प्यारे हो फूजिन चेन, और सच में मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ फूजिन चेन, जो एक हस्बैंड के रूप में तुम मुझको मिले। फिर फूजिन चेन हाथ बढ़ाते हुए कहता है यान, और फिर तभी यान कहती है, अरे हाँ, मैंने डैड को इस बारे में नहीं बताया कि मैं कल क्या करने जा रही हूँ, मुझे उनको इस बारे में बताना चाहिए। यान कॉल पर कह रही होती है, हेलो डैड, क्या आप जानते हैं कि गाउसिया ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है? और वहीं पीछे फूजिन चेन अनसेटिस्फाई होता है और यान कह रही होती है, और डैड बेहतर होगा कि कल रात आप मेरे निर्देशों का पालन करें और स्थिर होकर अभ्यास करें, ठीक है? अब डैड कहते हाँ, और मास्टर फूजिन चेन भी तुम्हारे साथ वहाँ जाएंगे, है ना? और यान तुम वहाँ पर उनके साथ ज्यादा सुरक्षित रहूंगी। फिर यान कहती है हाँ, लेकिन, और तभी पीछे से फूजिन चेन आकर उसे गले लगा लेता है। और फिर यान धीरे से कहती है, फूजिन चेन मैं अभी कॉल पर हूँ। तब फूजिन चेन कहता है, कोई बात नहीं यान, तुम आगे बढ़ो। और उसकी ये बातें सुन यान ब्लश करती हुई कहती है, नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? फिर सामने से डैड कहते, हेलो यान। तब यान कहती है, अच्छा डैड, मैं सावधान रहूंगी और अब मुझे जाना होगा, मिलते हैं फिर। और फिर फोन कट हो जाता है और यान फूजिन चेन से कहने लगती है, आखिरकार फूजिन चेन तुम ये सब क्यों करते हो? तुम तो मुझे मेरे डैड के सामने शर्मिंदा कर रहे थे। फिर फूजिन चेन कहता है, यान हमने अभी अभी रात का डिनर किया है, तो तुम इतना ज्यादा सेंसिटिव मत हो। उसकी ये बातें सुन यान ब्लश करती हुई मन में कहने लगती है, सच में फूजिन चेन तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। फिर फूजिन चेन कहता है, चलो यान बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है और जाकर अब शावर लेने का समय हो चुका है और सोने का भी। फिर यान मुंह फेरते हुए कहती है, आखिरकार फूजिन चेन मुझे तुम्हारे निर्देशों का पालन क्यों करना चाहिए? अच्छा चलो फूजिन चेन, हम एक गेम खेलते हैं, क्या तुम मोबाइल गेम्स खेलते हो? तब फूजिन चेन हैरानी से कहता है, क्या मोबाइल गेम? और फिर यान कहती है, हाल ही में मेरी फ्रेंड ने एक मुझे शूटिंग गेम खेलना सिखाया है, ये देखो। और फूजिन चेन उस गेम को देख कहता है, ये देखने में तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। फिर यान कहती है, अगर मैं तुम्हारे फोन में इस गेम को डाउनलोड करूँ तो कैसा रहेगा? फिर हम एक साथ खेल सकेंगे। फिर फूजिन चेन कहता है, हाँ ठीक है, इस गेम को मेरे फोन में डाउनलोड कर दो। और फिर यान एक इविल स्माइल करते हुए मन में कहने लगती है, वो इस गेम को अच्छी तरह से नहीं खेल पाएगा, अब मेरी बारी है उसको धमकाने की। और फिर हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ यान चिल्लाते हुए कह रही होती है, हे मैं जीत गई। और गाइस मैं ये क्लियर कर दूं कि यान ने बैटल मोड लगाकर धोखे से फूजिन चेन को हराया है। और फिर फूजिन चेन उदास होते हुए कहता है, यान क्या तुम पहले ये बात नहीं जानती थी कि हम एक साथ एक ही टीम में खेल सकते हैं? और तुमने बैटल मोड में मुझे 10 बार मारा है। और फिर यान हंसती हुए कहती है, तुम इसे खुद एक्सपीरियंस करो, अगर मैं पहले ही तुम्हारे साथ रहकर दुश्मनों को मारने में तुम्हारी मदद करूंगी तो तुम ये कभी नहीं जान पाओगे कि ये गेम कैसे खेला जाता है, मैं तो बस तुमको ट्रेनिंग दे रही थी। यान की ये सब बातें सुन फूजिन चेन मन ही मन कहने लगता है, यान दिन ब दिन और भी ज्यादा चालाक होते जा रही है। फूजिन चेन उदास होती हुई कह रहा होता है, मैं बहुत ही ज्यादा निराश हूँ और इसीलिए मैं इसे अब छोड़ता हूँ। फिर यान कहती है, नहीं फूजिन चेन, मैं तुमको ये खेलना सिखा सकती हूँ, और वैसे भी मैं इस गेम को खेलने में एक्सपर्ट हूँ, और चाहे ये गेम कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं हर बार ये गेम जीत सकती हूँ, और तुम मेरी मदद से अपने गेम में तेजी से सुधार कर सकते हो। और फिर वो मन में कहने लगती है, फूजिन चेन ये तुमको धमकाने का एक अच्छा तरीका है, तो मैं इसे हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ। और फिर फूजिन चेन यान को फोन देते हुए कहता है, यान तुमको मुझे अच्छी तरह से सिखाना होगा और दिखाना होगा कि इसे गेम को कैसे खेला जाता है। तब यान कहती है, हाँ ठीक है। और अब देखो फूजिन चेन, इस गेम में इस कैरेक्टर को ऐसे आगे बढ़ाया जाता है। और फिर फूजिन चेन कहता है, मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा हूँ। और फिर यान फूजिन चेन की गोद में बैठ जाती है और उससे कहने लगती है, और फूजिन चेन इस गेम में स्किल्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अपनी स्किल्स की मदद से ही तुम एनिमी को हरा सकते हो। और फिर तभी फूजिन चेन यान के प्राइवेट पार्ट को छूने लगता है और उसे ऐसा करता देख यान चौंकती हुई कहती है, फूजिन चेन तुम ये क्या कर रहे हो? और फूजिन चेन ये क्रूशल मूवमेंट है, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर फूजिन चेन कहता है, क्या यान तुमने अभी अभी नहीं कहा था कि तुम इस गेम में एक्सपर्ट हो, चाहे कुछ भी हो जाओ तुम हर बार जीतोगी ही? और फिर यान कांपती हुई कहती है, हाँ मैंने ऐसा कहा था। और फूजिन चेन तुमको इस गेम में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और जैसे कि मैंने तुमसे कहा था मैं तुमको
को ट्रेनिंग दे रही हूँ। और वहीं इसी दौरान फूजिनचेन का काम चालू होता है और वहीं यान हाँफते हुए कहती है, फूजिनचेन प्लीज तुम रुक जाओ, मेरे टीममेट खतरे में पड़ जाएंगे। फिर फूजिनचेन कहता है, यान पहले तो तुमने मेरा मजाक उड़ाया। फिर तभी यान के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और यान चलाते हुए कहती है, फूजिनचेन। और फिर सीन शिफ्ट होते में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान उदास होती हुई कह रही होती है, मैं हार गई और मेरे टीममेट अब मुझे बुरा भला कहेंगे। फिर फूजिनचेन कहता है, यान तुम चिंता मत करो, ये मेरा अकाउंट है, वो लोग सब मुझे डांट रहे हैं। और फिर यान चिल्लाती हुई कहती है, नहीं मैं बहुत ही ज्यादा अपमानित महसूस कर रही हूँ, मुझे इस गेम को जीतना ही होगा। और इस बार फूजिनचेन तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते, नहीं तो तुम मुझे 1 महीने तक नहीं छू पाओगे। उसकी ये बातें सुनते ही फूजिनचेन उसे अपनी गोद में उठा लेता है और यान चिल्लाती हुई कहती है, फूजिनचेन तुम ये क्या कर रहे हो। अब फूजिनचेन कहता है, हिलो मत डार्लिंग, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। यान अगर तुम यहाँ बैठी रहूंगी तो तुम्हें ठंड लग सकती है, चलो मैं तुमको बेडरूम में ले चलता हूँ, तुम वहाँ पर गेम खेलना। और फिर यान गेम में फोकस करती हुई कहती है, हाँ ठीक है। और वहीं फूजिनचेन उसे इस तरह देख मन में कहने लगता है, ये पहली बार है जब मैं यान का ये बचकानापन देख रहा हूँ, लेकिन कुछ भी कहो वो इस तरह बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। और हमें नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ यान सोकर उड़ जाती है और मन में कहने लगती है, फूजिनचेन कहाँ है, ये तो बहुत ही रेयर होता है कि मैं उसे सुबह सुबह ना देखूं। और फिर यान बेडरूम से बाहर आती है जहाँ फूजिनचेन सोफे पर सो रहा होता है और उसे इस तरह सोफे पर सोता देख वो मन में कहने लगती है, आखिरकार फूजिनचेन कल रात को इस सोफे पर क्यों सोया। और फिर तभी यान की नजर फोन पे पड़ती है और वो रात की बातें याद करते हुए कहने लगती है, क्या फूजिनचेन ने कल पूरी रात भर गेम में प्रैक्टिस करी, वो भी सिर्फ मेरे साथ गेम खेलने के लिए। सच में वो कितने ज्यादा बेवकूफ है। और फूजिनचेन मैं तुम्हें पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और मन में ये कहती हुए वो जाकर फूजिनचेन को किस करने लगती है। और फिर तभी फूजिनचेन जाग जाता है और उसे किस करने लगता है। और फिर यान हैरानी से कहती है, फूजिनचेन तुम कब जागे। तब वो कहता है, बस अभी अभी जब तुम मुझे किस कर रही थी। और फिर यान कहती है, फूजिनचेन कल रात को तुम बहुत देर तक जागे हो तो तुम्हें और थोड़ा सोना चाहिए। और वैसे भी आज रात गाउसिया से निपटना है तो मुझे तुम्हारी मदद लगेगी, और अगर तुम अच्छी तरह से नहीं सोओगे तो तुम्हें एनर्जी की कमी लगेगी। और फिर फूजिनचेन कहता है, यान अगर तुम मेरी बाहों में लेटोगी तो मुझे और अच्छी तरह से नींद आएगी। अब यान कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। तब फूजिनचेन कहता है, हाँ ठीक है। और फिर वो दोनों ही सोफे पर सो जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होकर यान उस जगह पहुंच जाती है और कहती है, मैं वापस आ गई। और फिर गाउसिया उसके पास आकर उससे कहती है, यान मैंने खाना तैयार कर लिया है और मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। और यान उसकी ये बातें सुन और टेबल पर इतना सारा खाना देख मन में कहने लगती है, गाउसिया ने तो बहुत ज्यादा पकवान बनाए हैं और इसमें से तो कई पकवान मेरे फेवरेट है। और वैसे क्या गाउसिया को मेरे फेवरेट पकवान पता है, और उसने ये सब पकवान बनाने में सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। और फिर तभी वहाँ जिंगियाओ आती हुई कहता है, यान तुम सच में कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो जो तुम्हें घर वापस आने का समय ही नहीं मिलता है। और उसकी ये बातें सुन गाउसिया चिल्लाती हुई कहती है, जिंगियाओ तुम अपनी बहन से इस तरह कैसे बात कर सकते हो। और वहीं जिंगियाओ मन में कहने लगता है, जब से वो घर में आई है तब से उसने एक नजर भी नहीं डाली मुझ पर। और फिर वो सभी लोग डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं और गाउसिया यान से कहने लगती है, यान उसे अनदेखा करो और इसे ट्राई करो, ये तुम्हारा फेवरेट पकवान है ना। फिर यान कहती है, आपका शुक्रिया। और फिर गाउसिया मनी मन हंसती हुई कहती है, इसे खा लो यान, इस पकवान को खाने के बाद तुम्हें कुछ भी हो सकता है। और फिर यान उस डिश को खाती हुई कहती है, मैडम मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि आप इतना अच्छा खाना बनाती हो। और वैसे आपने कहा था न कि आप डैड की कंपनी के बारे में मुझसे कुछ बात करना चाहती हो, तो क्या है वो। तब वो कहती है, यान तुम आराम से खाना खा लो, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। और गाइस के साथ एपिसोड नंबर 180 यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।